बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई मोहम्मद ज़ीशान यकूब। हम आज अपनी पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन ऑफ ईएमटी कोर्स 1 है उसके बारे में बात करेंगे। ईएमटी 1 जो है ये आपके थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है। इसके अंदर हम जो जो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे वो आज के लेक्चर के अंदर हम सब डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछिएगा। किसी भी किस्म की आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पूछते हुए। आप क्वेश्चन जो है वो किसी भी फोरम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप ये जो वीडियो देखेंगे ये यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और उसके अलावा आप हम जूम सेशन के अंदर भी, जूम मीटिंग के जरिए से भी ये सब कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आवर कोर्स इज द पार्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 है जी। इसका कोर्स है जी PH 401 BS फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर। इवनिंग का ये कोर्स होगा। हम इवनिंग वाला जो पढ़ रहे हैं और ये सेमेस्टर जिसमें ऑफर किया जा रहा है दैट इज द फॉल 2021। सो दिस इज द लेक्चर आउटलाइन। आज के लेक्चर के अंदर जो जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कोर्स आउटलाइन कि कोर्स आउटलाइंस क्या है इस पूरे कोर्स की। फिर हम देखेंगे कि इन आउटलाइंस के मुताबिक हमने अपने लेक्चर्स को कैसे प्लान करना है। वी हैव अ वीकली स्केड्यूल फॉर ईच कोर्सेज। हाँ, हर कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हमने वीकली प्लान किया हुआ है। आफ्टर दैट व्हाट वी व्हाट आर द रिकमेंडेड बुक्स, हम कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं जी उनको यूटिलाइज करेंगे। और इसमें से कौन सी जो ऐसी बुक है जो आपके पास होनी चाहिए वो भी बात की जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एवेलुएशन स्कीम कि हमने इस पूरे कोर्स के अंदर एवेलुएशन कैसे करनी है और कौन से स्टेप्स हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी हैव इंटरेक्टिव सेशन कि हम कौन से इंटरेक्टिव सेशन के जरिए से अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने क्वेश्चंस को क्लियर से कर सकते हैं आप लोग आपस में। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। द कोर्स आउटलाइन जो है वो हमने इसको टोटल 6 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। हमने टोटल इसके 6 पार्ट्स बनाए हुए हैं जैसा कि आप ये 6 स्लैब्स के अंदर देख सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्राइज करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। सो वी विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंटिन्यूस charge distribution, image charges, electric dipole, Gauss's law and its applications. After that इसका जो सेकंड पार्ट होगा इट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपस में रिलेट किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई द सेकंड पार्ट ऑफ दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर इन सर्किट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के ऊपर बात की जाएगी। The third one that is the Gauss's law of our dielectrics, electric currents, current density, Ohm's law, and equation of continuity. In the fourth part, we will discuss about the DC circuit, analysis of the circuits, electric fields in circuits, resistance circuits, energy transfers in circuits, and RC circuits. इनके अंदर हम ये सीखेंगे कि डीसी सर्किट क्या होते हैं, इनको सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सर्किट्स के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के अंदर हो तो कैसे सॉल्व की जा सकती है। एनर्जी जो है वो सर्किट्स के अंदर होगी तो कैसे उनको हम देख सकते हैं कि इनपुट और पावर जो है, डिलीवर्ड पावर, इनपुट पावर, डेसिपेटेड एनर्जी, आरसी सर्किट्स अगर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस एक साथ लगा दी जाए तो तब सर्किट्स के बिहेवियर कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। नाउ द फोर्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट जो है हमारा होगा वो मैग्नेटिज्म के बारे में। अगर आप गौर करें तो ये पहली 4 स्लैब जो है इन सब का ताल्लुक किनके साथ है जी? करंट्स के साथ है। और अब जो है हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है जब वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगती है, टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है जी, बार्ट-शेवर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन क्या है, एम्पेयर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन क्या है, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या है और किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड द लास्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म के एटॉमिक लेवल पे और न्यूक्लियर लेवल पे किस तरह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बात करेंगे। जो लास्ट वाला टॉपिक है वाले हिस्से हैं हम इनको ऑप्शनल लेके चल रहे हैं अभी,
क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आने हैं, तो हम इसको एट द एंड डिसाइड करेंगे कि हमने इनको किस जगह पे पोजीशन इनकी करनी है। सो दिस इज आवर कोर्स आउटलाइन। कोर्स अगर देखा जाए तो इसके 3 हिस्से हैं, सॉरी 2 हिस्से हैं। ये जो पहले 3 स्लैब्स हैं, दिस इज एक्चुअली योर मिड पार्ट एंड दिस इज योर आफ्टर मिड पार्ट। सो इस पूरे कोर्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। लेट्स स्टार्ट। तो लेक्चर प्लान जो है वो बिफोर मिड कैसे होगा, तो लेक्चर जो है प्लान बिफोर मिड जो है वो पहले 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है कोर्स आउटलाइन के। आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर भी हमने वी हैव आमतौर पे हमारे पास एक 18 हफ्तों का पूरा एक सेमेस्टर होता है, जिनमें से हमने 8 हफ्ते जो है इसके ऊपर लगाए हैं हमें कि किस तरह से हमारा मिड से पहले से एग्जाम होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम लॉ, इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है टॉपिक्स के अंदर। ये आपको पहले ही हमने पीडीएफ में ग्रुप के मैंने सेंड कर दिया हुआ है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक आप लोगों ने पढ़ी भी हुई हैं। हम इसको देखेंगे कि हम इसको एडवांस लेवल के लिहाज से किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। हर एक टॉपिक है और उसके ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किए गए हैं, आप इनको यहाँ से भी देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो है जी क्विज 1 है और एक असाइनमेंट नंबर 1 है। क्विज नंबर 1 जो है और जो असाइनमेंट नंबर 1 है, हम इसको देखेंगे। क्विज इसका मतलब मिड के अंदर, मिड से पहले हमने एक क्विज लेना है और एक असाइनमेंट आपको देनी है। तो आप मेंटली तौर पर रेडी रहिएगा कि ये बिफोर 2-3 वीक्स होगा मिड के, तो उस हवाले से हम ये करेंगे परस्यू। सिमिलरली आफ्टर मिड वी हैव अ लेक्चर प्लान जो कि कंसिस्ट करता है जी अगले 10th 11th 12th 13 14 15 एंड 16 वीक के ऊपर। इसके अंदर भी हमारे पास यही टॉपिक सारे डिवाइड कर दिए गए हैं और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव है। अगर आप गौर करें तो फिर इसी तरह से बिफोर फाइनल वी हैव अ सेकंड असाइनमेंट है एंड द क्विज है। तो आपके पास इसका मतलब 2 असाइनमेंट्स आपकी हो जाएंगी जी मिड से पहले की, 2 असाइनमेंट्स जो है वो मिड के, एक असाइनमेंट जो है वो मिड के बाद की होगी और इसी तरह एक एक क्विज होगा साथ में। इन सारी चीज़ों को बताने का और समझाने का मकसद आपको बिल्कुल डराना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग कि आप टाइम से चीज़ें पहले से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको एट द एंड कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। तो रिकमेंडेड बुक्स जो है, अगर आप कोर्स ऑनलाइन देखें तो रिकमेंडेड बुक्स जो थी वो हमारे पास 4 लिखी गई हैं। उसके अंदर हॉलिडे वॉकर की, रेजनिक एंड वॉकर की बुक ले सकते हैं आप, ग्रिफिथ की बुक ले सकते हैं, रिकमेंडेड है। बट इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो लेने वाली बुक है दैट इज दी रेजनिक, हॉलिडे एंड क्रेन की बुक है और इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको भेज दी हुई है और ये आपके सामने यही सॉफ्ट फॉर्म में यूज हो जाएगी। ये 5th एडिशन है, जहाँ पे जो 4th एडिशन का एल्बम आपको मैंने भेजा हुआ है। अगर आपके पास तो कोई एक्सटेंडेड एडिशन है, 9th एडिशन है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई ममानियत नहीं है इस बारे में। सो आपको कोई भी बुक जो HR के वॉल्यूम 2 कोई भी एडिशन हो तो वो चूज किया जा सकता है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। एवेल्युएशन स्कीम जो है वो 3 स्टेप्स में मुश्तमिल है जी हमारी। द फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द असाइनमेंट प्लस क्विजेस के ऊपर है। सेकंड स्टेप जो है मिड टर्म एग्जाम के ऊपर होगा एंड द स्टेप नंबर 3 जो है दैट इज द फाइनल टर्म एग्जाम। तो आपके पास से मिड टर्म एग्जाम गालबन जो है वो हमारा आ रहा है तकरीबन नेक्स्ट मंथ आएगा और नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ है गालबन। और जो हमारा फाइनल एग्जाम है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी जनवरी। तो जनवरी के लिहाज से स्केड्यूल प्लान है, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारी इवैल्यूएशन स्कीम है, इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम लर्निंग सीखेंगे सारी चीज़ें और उसे लिहाज से स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम को फॉलो करेंगे। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ई लर्निंग के ज़रिए से, तो क्वेश्चन और आंसर जो है एक बहुत बड़ा स्टूडेंट के लिए एक मसला भी है एंड अगेन एक बड़ा क्वेश्चन भी है कि हम अपने टीचर से कैसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो हैं वो इजीली मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं बगैर इस बात की कि आई विल माइंड और नॉट। तो सिंपली मैं गुस्सा करूंगा या नहीं, ऐसी कोई बात सोचने वाली नहीं है। आप इजीली मुझसे सवाल करें, आई विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस।
तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको कोई मसला मसाइल है, हम उसके लिए आपके लिए हेल्प के लिए हर टाइम अवेलेबल होऊंगा। तो उसके बारे में बिल्कुल परेशान ना होइएगा कि किस तरह से चीज़ों का, किसी ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई समझ नहीं आ रही, चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी इशू है स्टडी के हवाले से आप तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। डिस्कस करने से ये है कि कोई ना कोई हल इंशाल्लाह हम ज़रूर निकाल लेंगे। सिमिलरली आप अपने क्वेश्चंस और आंसर्स को डील करना चाहते हैं, कोई सी डिस्कशन को देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव डिस्कशन फॉर्म फॉर हियर एंड वी हैव अ इंटरैक्टिव सेशन। हम ये क्या करेंगे जी कि आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा, फिर हम इस इंटरैक्टिव सेशन के ज़रिए से हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग कही जा सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपने क्वेश्चन आंसर जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अपने कुछ क्वेश्चंस को आप यूट्यूब सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर भी पुट कर सकते हैं। बट द मोर अबव आर द मोर फिजिबल, बिकॉज इसके अंदर आप टू द पॉइंट बातें पूछ भी सकते हैं और उस हवाले से ये सारी चीज़ें गाइड भी की जा सकती हैं। तो जैसे भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसके बारे में भी आपको गाइड करता जाऊंगा कि जैसे जैसे आपने इसको परस्यू करना है। बट अगेन यू आर ऑल वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, सो आई विल ट्राई टू आंसर ईच क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह।